हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सभी? मेरे सस्मस को अपने पढ़ते हैं बस कर रहे हैं सेशन को कंटिन्यू करते हैं। अपन चैप्टर नंबर 6 को कंटिन्यू लास्ट सेशन से कर देंगे, है ना। चैप्टर नंबर 5 अपन ने कंप्लीट सॉल्व करा हुआ है, उसको आप देखते हो मजा आ जाएगा आपको, है ना। लगभग 25-26 सेशन अपन ने उस चैप्टर पर लिए हुए, ठीक है ना। बिल्कुल डेप्थ लिया हुआ है, ठीक है। हर एक्सरसाइज को अपन ने अप्रोच करी है, हर एक्सरसाइज को अपन ने टच करा है। अगर आप देखते हो तो कहीं आपको भटकने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप उतना ही कर लेते हो जितना मैंने वहां पर बताया हुआ है। दैट्स इनफ। एग्जाम आराम से आप क्रैक कर ले जाएंगे, है ना। आप एग्जाम से बिल्कुल फ्री हो जाइए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एग्जाम के लिए उतना ही अगर पढ़ते हो ना, तो आप एग्जाम के लिए बिल्कुल रेडी हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है, आप आराम से एग्जाम दे सकते हो, है ना। मैंने फिर आपसे कहा हुआ है कि अपन पूरा सिलेबस मैथमेटिक्स क्लास 12 करने वाले हैं और बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं। जैसे अपन चलते चले आ रहे हैं, मैं आपसे बार बार सजेशन मांग रहा हूं कि अगर कहीं किसी प्रकार की कोई अपन जो है आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर अपन इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, ठीक है ना, आप मेरे को सजेस्ट करें, मैं वहां पर बिल्कुल इंप्रूव करने की पूरी कोशिश करूंगा। जहां तक मेरी हो सकेगी वो अपनी कोशिश करें उसको इंप्रूव करने की, लेकिन सजेशन जरूर भेजें। और इस चीज को मैं बार बार जरूर कहता रहता हूँ, अपन जब सेशन लेते हैं तो कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो सकती है ना। मैं ये नहीं कहता कि मैं ब्रह्मा हूँ, मैंने लिख दिया तो फिर वो कहीं गलत हो ही नहीं सकता। हाँ, कोशिश करी जा सकती है कि अपन परफेक्ट देने की, है ना, कि हर चीज बड़े अच्छे से डिलीवर हो, कोई मिस्टेक ना हो किसी प्रकार की। लेकिन फिर भी अगर हो रही हो किसी प्रकार की मिस्टेक, है ना, नहीं ऐसे होना चाहिए, इस चीज को ऐसे होना चाहिए, तो आप उसको सजेस्ट करें, मैं उसको इंप्लीमेंट करूंगा, बिल्कुल इंप्लीमेंट करूंगा, है ना। अगर मेरे लायक वो चीज होगी तो मैं उसको जरूर से जरूर करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है ना। मैं जो कुछ भी मैंने सीखा है, ठीक है ना, बस उसी को अपन डिलीवर कर रहे हैं, है ना। और आप उसको सीखें, एंजॉय करें, ठीक है। आपको कैसा लगता है ना, फीडबैक जरूर मेरे मेरे को आप भेजें, ठीक है। अपन कोशिश करते हैं, अपन ने जो सीखा है, जैसे सीखा है, कैसे सीखा है ना, बस उस चीज को अपन यहाँ से परोस रहे हैं, है ना। और आप एंजॉय करके आप अपनी पढ़ाई निरंतर कंटिन्यू बनाए रखिए, ठीक है ना। जैसे आपने शाम तक चैप्टर पढ़ा हुआ है, कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए, अगर अदरवाइज फिर जो है आप कैसे आगे बढ़ पाओगे जब कंटिन्यूटी ही टूट जाएगी, है ना। ये जरूरी है, बार बार चीजों को पढ़ें, उसका रिवाइज करें, फिर पढ़ें, फिर रिवाइज करें, है ना। करना पड़ेगा भाई, है ना। ऐसे आप सोचो कि बैठे बैठे कुछ चीजें मिल जाए मेरे को, वो पाल लूं, ये पाल लूं, ठीक है, तो आसान नहीं है, आसान नहीं। आपको जेन्युइन में अगर आप चाहते हो कुछ, है ना, तो शिद्दत से लगो भाई, काम करो, जबरदस्त तरीके से पढ़ो, ठीक है। टाइम निकालो उसके लिए, ठीक है। हाँ, मिलेगा आपको जो आपने चाहा है, सब कुछ वो मिलेगा, है ना। बशर्ते आपको झोंकना पड़ेगा उसमें। आप अपने आप को झोंक देते हो, है ना, और निकल जाओगे आप, ठीक है ना, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। अपन इस समय एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं अपन, है ना। और उसमें कुछ क्वेश्चन बेसिक जो था वो अपन ने लास्ट सेशन में समझा हुआ है ना। और आज अपन जो है वो कहाँ यूजेज है ना इसका, अपन फिजिक्स में इस चैप्टर का यूज फिजिक्स में बहुत ज्यादा है, ठीक है। आप देखते हो इंटीग्रेशन, अभी आप पढ़ोगे इंटीग्रेशन, अपन पढ़ेंगे फिजिक्स गणित में, अपन जा करके उसको फिजिक्स में अपन उसका भी यूज करते हैं ना, इंटीग्रेशन का भी यूज करते हैं, ठीक है। और ये अवकलज के अनुप्रयोग का भी अपन यूज करते हैं। तो मैं आपसे बताया हुआ था कि अगर राशियों में परिवर्तन की दर आपको पता करनी तो ये आप कहाँ यूज करते हैं, फिजिक्स में अपन यूज करते हैं, जैसे डी एस बाई डी टी है, डी टू एस बटे डी टी स्क्वायर है, ठीक है। ये सब चीजें अपन जो है फिजिक्स में पढ़ते हैं। और सब क्या मैथमेटिक्स है ना, तो देखो किस तरीके से अपन यूज करते हैं, अपन को भले ही ना मालूम है, ठीक है, लेकिन अपन कहीं ना कहीं उस चीज का यूज कर रहे हैं, मैथमेटिक्स का मजा वहां ले रहे हैं फिजिक्स में, ठीक है ना। तो सेशन आप कुछ एडिशनल क्वेश्चन अपन ले ही रहे हैं और साथ ही साथ कुछ जो है अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी लेने वाले हैं, ठीक है ना, ताकि आपको लग जाए जो एडिशनल क्वेश्चन है वो कहीं आपके एक्सरसाइज से जो है वो थोड़े टफ हैं। जो एडिशनल क्वेश्चन अपन ले रहे हैं वो आपकी एक्सरसाइज से कहीं ना कहीं टफ है, ठीक है ना। तो आप ये जो है बिल्कुल घबराए नहीं, ठीक है ना, कि आप एक्सरसाइज में क्या करेंगे, बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, है ना। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्सरसाइज तो आपको बड़ी स्मूथली बनेगी, ठीक है ना। अगर आप इन एडिशनल क्वेश्चन को जो अपन यहाँ पर मिसलेनियस है ना जो अपन ले रहे हैं, ठीक है, उनको अगर आप सोल्व करते हो ना, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है ना। ये कुछ बहुत ही जिनकी प्रबल संभावना, प्रबल दावेदारी है एग्जाम में आने की, वो क्वेश्चन अपन ले रहे हैं। चलो, काफी लंबी डिस्कशन चल चुकी है ना, चले अपन अभी तो अपन को सेशन भी कंटिन्यू रखना है, ठीक है। बस देखते रहे, एंजॉय करते हैं।
आज का अपना पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है अपने पास, कहता है एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, सदैव की त्रिज्या परिवर्तनशील है, की त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष गुब्बारे के आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, त्रिज्या देखो आराम से ध्यान से देखिए, ठीक है ना। क्वेश्चन है और मैं आपसे अगर बताऊं तो ये क्वेश्चन 2017 है ना। ऐसे नहीं कि कोई अपन बस यूं ही क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है ना। ये कहीं ना कहीं आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है ना। जो क्वेश्चन अपन ले रहे हैं एडिशनल क्वेश्चन है ना, ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आप ये ना समझे कि अपन बस कुछ भी लिए चल रहे हैं, ठीक है ना। कुछ भी नहीं है, ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार अपन बोल चुके हैं इसको। देखो है ना, आपको लग रहा हो क्या करें इसमें, दिमाग की बत्ती बिल्कुल बंद हो गई, अपन इसमें कुछ सोच ही नहीं पा रहे, ठीक है ना। देखो जब आप चीजें ये आपके साथ ही नहीं, यहाँ पे सोचो कि मेरे साथ ही हो रहा है, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मेरे दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा, मैथमेटिक्स से डर लगता है, सब कुछ लगता है, ठीक है ना। हमें एक बार सीखो, पहले चीजों को सीखो। कोई जन्म से पैदा नहीं होता है ना कि उसको सब आता ही हो ना, कोई सब कुछ उसको पता हो, ठीक है। आकर के धरती पे लोग आते हैं, सब कुछ जैसे तुम हो वैसे सभी है ना, वैसे मैं हूँ। हर इंसान आकर के यहीं पर सीखता है, सब कुछ देखता है, ये है वो है, धीरे धीरे जान जाता है इंसान, ठीक है ना। क्या पैदा हुए तो तुमको मालूम था क्या है, सब पूछते रहोगे आप भी है ना, ये फला क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है, हर चीज में क्या क्या लगाते रहे हो, है ना। आवाज थोड़ा नहीं कि हम कुछ कोई कुछ जान गया तो मेरे को पता ही नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो सब कुछ जानोगे, लेकिन प्रयास तो करो। अपन को प्रयास करना है, अपन प्रयास करेंगे सब कुछ सीखेंगे ना। ऐसा नहीं कि दुनिया में कोई चीज वो इस अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करती है, ऐसी चीज जो यहाँ पर है कि अपन जानते ही नहीं हो। सब कुछ जानोगे, बस इच्छा होनी चाहिए किसी चीज को जानने की, है ना। चलो देखो तो क्या यहाँ पर एक गुब्बारा जो है सदैव गोलाकार रहता है, बिल्कुल पता है आपको कि त्रिज्या जो है परिवर्तनशील है, त्रिज्या लगातार क्या हो रही है, बदल रही है। त्रिज्या के सापेक्ष गुब्बारे के आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, है ना। तो आपको हमने क्या है, इसी राशि के परिवर्तन की दर पर बेस्ड अपन सवाल यहाँ पर करने की तरफ है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं इस समय जो है किसी राशि में है ना परिवर्तन की दर है ना, इसी राशि में अपन जो है परिवर्तन की दर को सॉल्व करने के क्रम में अपन चल रहे हैं, ठीक है। देखो इस तरीके से करेंगे। एक गुब्बारा है जो सदैव गोलाकार रहता है ना। चलो हम एक बार के लिए कहते हैं, माना गोलाकार गुब्बारा जिसकी त्रिज्या r व आयतन भी है। तो बस आपको हल बस इस तरीके से चीजें आपको करनी स्टार्ट करना। माना गोलाकार गुब्बारा जिसकी त्रिज्या r व आयतन भी है, तो गोले का आयतन, तो गोले का आयतन v इक्वल टू क्या होता है, ये आपको 10th क्लास में अब तो आप जानते ही होंगे ना। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, राइट, है ना। आपसे कहा क्या है, आपसे प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, समझना है। कहता है त्रिज्या के सापेक्ष, तो जिसके सापेक्ष कहा है उसको नीचे आपको लिखना है, ठीक है ना। किसमें परिवर्तन, गुब्बारे के आयतन में परिवर्तन, यानी देखो किसके सापेक्ष, यानी ये आपसे कहा है dv बटे
डी आर, ये आपसे कहा है ना। ध्यान से देखिए, आपसे क्या कहा है कि त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन आपको क्या करनी है। ये देखो, तो यहाँ पर आपसे एक बार फिर से देखो, त्रिज्या के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर आपको क्या करनी है, पता करनी है। ये आपसे कहा हुआ है, सिंपल है ना। यानी डीवी बटे डी आर आपसे कहा है, वो पूछा हुआ है ना, सिंपल। और आपसे क्या कहा है, जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है उस केस में आपको बताना है कि त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर क्या है, ये आपसे पूछा, सिंपल है ना। अब तो ये टारगेट आपको पता चल गया कि अपन किस तरीके से करना की कोशिश करें। इसका मतलब हम क्या करते हैं, आर के सापेक्ष, इसको नंबर 1 बोले है ना, तो क्या कर देते हैं, आर के सापेक्ष समीकरण 1 का, आर के सापेक्ष समीकरण 1 का अवकलन करने पर देखो तो क्या लिखेंगे, डीवी बटे डी आर बराबर डी अपान डी आर 4/3 पाई आर क्यूब, राइट है ना। बस आराम से ध्यान से, डीवी बटे डी आर ये कांस्टेंट है ना, इसको अपन क्या करें, बाहर कर ले है ना, और ये क्या हो जाएगा, डी अपान डी आर, आर क्यूब हो गया, डीवी बटे डी आर बराबर 4/3 पाई, और इसको आप क्या लिखोगे, 3r स्क्वायर, अरे आर क्यूब का अवकलन कितना हो जाएगा, 3r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये और ये अपन क्या हो गया, कट गया आराम से, डीवी बटे डी आर बराबर 4πr स्क्वायर हो गया। बोलो मजा आया। तो डी बटे डी आर कितना है, 4πr स्क्वायर। आपसे क्या कहा है, आपसे कहा है आपको गुब्बारे के आयतन में परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष जब r बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो आपसे तो ये पूछा है, आपसे ये कहा, ये है ना, आपको परिवर्तन की दर बतानी है इसमें, आयतन में, किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष, कब, जब r बराबर 10 है ना। तो इस केस में आप बस r बराबर रख दीजिए, वो पता चल जाएगा। ये देखो स्क्वायर हो गया, ठीक है। डीवी बटे डी आर बराबर ये कितना हो जाएगा, 4 पाई, 100 हो गया, बराबर ये है ना। और आपसे यहाँ पर फाइनल तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर है। यहाँ पर आपके पास आयतन है, ठीक है ना, तो आयतन क्या लिखोगे, चलो ये डीवी बटे डी आर, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आपके पास हो जाए। बताएं कोई प्रॉब्लम है ना, अपन ने हर पहलू को बिल्कुल समझाने की पूरी कोशिश करी हुई है। उम्मीद है कि आप बात को अच्छे से समझ भी गए होंगे। ये था आज का अपना पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। इसको चेक कर देता हूँ, ठीक है ना, बिल्कुल राइट है ना। उम्मीद है कि आप हर बात को बिल्कुल समझ गए होंगे, ठीक है ना, कि अपन क्या कर रहे हैं। चलो ये फाइनली आंसर आपके पास निकल करके आता है, ठीक है। और आप देखना चाहते हो, ठीक है, कि इसको यूनिट वगैरह है ना, यूनिट क्या है, आयतन, आयतन बटे आपके पास कितने होती है, ये आप, ये दर है एक प्रकार से, क्या होती है, दर, दर का मतलब समय है ना, और समय का मतलब क्या होता है, आप सेकंड से इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड, राइट है ना। तो दर ही तो पूछा है, ठीक है, घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड। उम्मीद है कि बात ये वैसे त्रिज्या, त्रिज्या के सापेक्ष यहाँ पर आपसे क्या कहा है, त्रिज्या के सापेक्ष गुब्बारे के आयतन में परिवर्तन की दर बताइए। तो दर का मतलब आप समय से समझिए, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या है, समय हो जाएगा, ठीक है। तो ये घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ये फाइनल आंसर आपके पास निकल जाएगा 400 पाई, ठीक है। कब, जब r बराबर 10 है तो त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ये वाली हो जाएगी। बोलो मजा आया।
ये था आज का अपना पहला क्वेश्चन। बखूबी समझाने की कोशिश करी है ना, हर पहलू को अपन ने डिस्कस करा हुआ है और अभी क्वेश्चन अपन को लेने हैं, ठीक है। आपको धीरे धीरे बात को पता लग ही जाएगी, जैसे अपन बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो सब कुछ आपको धीरे धीरे सब कुछ चीज का आइडिया आपको लगता हुआ चल जाएगा। इरेज करता हूँ, अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे आज के। अगला है धातु की एक वर्गाकार प्लेट का प्रसार हो रहा है तथा इसकी प्रत्येक ऊर्जा दो सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, की दर से प्लेट का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, किस जबकि प्लेट की भुजा बीस सेंटीमीटर लंबी हो। ध्यान से देखें इसमें अपन क्या करते हैं, ठीक है। प्रश्न को पढ़े, क्या लिखा है, कहता धातु के एक वर्गाकार प्लेट का प्रसार हो रहा है, ठीक है। प्रसार, धातु की कोई प्लेट है वो उसका क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है तथा, और धातु की जो प्लेट है वो कैसी है, वर्गाकार है, ठीक। कहता है इसकी प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट, 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। भुजा क्या हो रही है, प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर, मतलब 1 मिनट में 2 सेंटीमीटर जो है भुजा बढ़ जाती है। भुजा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसका मतलब क्षेत्रफल भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, क्षेत्रफल भी उसका बढ़ जाना चाहिए। अरे जब भुजा बढ़ रही है क्षेत्रफल वैसे भी बढ़ जाना चाहिए। वही कह रहा है क्षेत्रफल भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और वही आशा है प्लेट का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, या तो क्या करना है, आना है कि प्लेट की भुजा 20 सेंटीमीटर लंबी है। जब प्लेट की भुजा 20 सेंटीमीटर लंबी है तो फिर आपको बताना है कि प्लेट का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। अच्छा देखते हैं, है ना, मान लेते हैं थोड़ा सा माना वर्गाकार प्लेट की प्रत्येक भुजा यक्ष तथा इसका क्षेत्रफल वायुमंडल, है ना। इसका क्षेत्रफल क्या कर लिया, वायुमंडल, ठीक है ना। हम कोई समय टी समय ले लेते हैं, ठीक है ना, मतलब कोई टी समय है, टी समय पर हमने कहा कि वर्गाकार प्लेट की प्रत्येक भुजा कितनी है, यक्ष है। इसका आयतन कितना है, इसका इसका सॉरी इसका जो क्षेत्रफल आपसे कहा है ना, इसका क्षेत्रफल हमने ले लिया, क्षेत्रफल बोल रहा है, हाँ क्षेत्रफल हमने ले लिया वाई, ठीक है। तो बताओ वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। बोलो आयाना होता कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। भुजा का स्क्वायर आपके पास होता है।
आपको दिया है, क्या दिया दिया है, इसको ध्यान से देखो। इसकी भुजा 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है ना, 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। मिनट मतलब समय से, इसका मतलब ये आपको दे क्या रखा है, ये आपको ध्यान से सोचना है। इसकी प्रति भुजा 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, यानी आपको ये दे रखा है, क्या दे रखा है, भुजा, भुजा का मतलब dx बटे dt बराबर 2 सेंटीमीटर। अब देखो, अब मैंने कैसे लिख दिया, मैंने इसको कैसे अंदेशा लगा दिया, मैंने इस तरीके से सोच लिया 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट है ना, यानी अब जैसे कह रहा है कि हर मिनट में 2 सेंटीमीटर जो उसकी भुजा है वो बढ़ जा रही है, ठीक है ना। देखो हर समय में भुजा जो है वो कितनी बढ़ जा रही है, 2 सेंटीमीटर आपके पास बढ़ जाए, हर मिनट में 2 सेंटीमीटर भुजा आपके पास बढ़ जाएगी। ये क्या दे रखा है, एक dx बटे dt, यानी समय के सापेक्ष क्या हो रहा है कि जो आपके पास भुजा है भुजा में लगातार परिवर्तन हो रहा है ना, समय के सापेक्ष किसका परिवर्तन हो रहा है, भुजा में। वही तो आपसे कहा है कि प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट। हमने इस चीज से तुरंत खटाक से दिमाग लगा दिया कि एक्चुअली यही दे रखा है dx बटे dt। ये आपके पास भुजा है और इस समय तो समय के सापेक्ष जो भुजा है उसमें परिवर्तन हो रहा है, वो क्या है 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट से हो रहा है, ठीक है राइट। ये आपको दे रखा है। अब क्या करते हैं कि हमसे क्या पूछा हुआ है, हमसे पूछा है तो प्लेट का क्षेत्रफल आप किस दर से बढ़ रहा है ये बता रहा है। प्लेट का क्षेत्रफल, चलो हम इसको देखें ध्यान से, किस दर से बढ़ रहा है ना, यानी प्लेट का क्षेत्रफल, देखो क्षेत्रफल तो y है, क्षेत्रफल क्या है y है, और ये आपसे क्या पूछे, क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है ना, किस दर से बढ़ रहा है, तो आपको ये चाहिए। टारगेट आप तुरंत खटाक से दिमाग में लगाए, ठीक है ना। देख लो समय के सापेक्ष जो क्षेत्रफल में वो किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है, तो समय के सापेक्ष यहाँ पर देख लो क्षेत्रफल में किस तरीके से परिवर्तन तो आपसे कहा है कि क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो वो dy बाई dt ही तो आपसे पूछा रहा है कि समय के सापेक्ष y में किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है, यही पूछ रहा है आपसे। तो हम क्या करते हैं, समीकरण एक के दोनों पक्षों का अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, dy बाई dt इज इक्वल टू डी अपॉन dt एक्स स्क्वायर ना, तो ये क्या हो जाएगा dy बाई dt 2x, ध्यान देना 2x। अब ये t के सापेक्ष अपन कर रहे हैं है ना, ये मत सोच लेना ठीक है ना, ये बस 2x हो गया बस, ना गलती कर बैठोगे ठीक है ना, t के सापेक्ष कर रहे हैं, इसका मतलब इसको अपन को t समझना है, ये क्या लिखा है t स्क्वायर है, चूंकि t के सापेक्ष इसको आपको t स्क्वायर समझना है, तो अब इसको t स्क्वायर तो समझोगे, यानी अब इसको t स्क्वायर समझो, t स्क्वायर समझ फिर क्या लिखोगे 2t, और आपने इसको समझा है, पहले आपने इसको क्या समझा है, इसको आपने टी समझा है, तो आपने टी समझा तो हमने इस चीज को आपको समझाई बहुत अच्छी से, ठीक है ना। यहाँ पर टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ पर टी होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर केवल क्या लिखते टू टी लिख देते, लेकिन यहाँ पर यक्स है तो इसको आप किस तरीके से दिमाग में सोच लेना, ये टी है और उसके अनुसार इसको कर लेना ना, तो ये आपके पास कितना 2x हो जाएगा, और जिसको मानोगे उसका उपकरण दूर करोगे, इसीलिए अपने टी माना था उसका उपकरण को करेंगे, ठीक है ना। इस चीज को बहुत अच्छे से समझाया, अगर हम नहीं कर पाते हैं तो सोचे आप, ठीक है ना, इस चीज को आपको बहुत दिनों से नहीं समझाता चला रहा आपको। डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू 2x डिवाइड बाई dx बटे dt, ये आपने पता कर रखा है, ये तो हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू ये प्लस 4x, ठीक है। तो आपसे क्या कहा है, आपसे कहा है प्लेट का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि प्लेट की भुजा कितनी है 20 सेंटीमीटर लंबी है। अब आपसे ध्यान से देखना, ठीक है, यहाँ पर आपसे कहा है डिवाइड बाई dt, ये x बराबर क्या कहा 20 और ठीक है, ये आपके पास कितना हो गया, यहाँ पर लिखते हैं ये कितना ये हो गया 80 इससे हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास रिजल्ट क्या आया, ये आया आपके पास, यहाँ पर आप लिखोगे सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर ऊपर क्या क्षेत्रफल नीचे समय है ना बटे सेकेंड, ये देखो यानी 80 है ना, और राइट तो क्या है आपके पास 80 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति
मिनट आपके पास क्या है, आंसर इसका निकलता है। ठीक है, मिनट आपको देखा, सेकंड में लिखना सामने मिनट है ना, जो यूनिट आपको दे रही है वही पहले से ध्यान देना। ठीक है, मिनट आपको दे रही है तो एक मिनट में 80 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। एक मिनट में कितना बढ़ रहा है, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो ये था दूसरा क्वेश्चन, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाता है, बहुत ही अपनी लिमिटेशन है, लेकिन आपने बात तो अच्छे से कन्वे कर ही रहे हैं ना, सब चीज को अपन समझाने की अपन कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, अच्छे से अपन बातचीत करें, उम्मीद है कि आप एंजॉय कर भी रहे हैं। ठीक है ना, और बात को अपन एक तरीके से ले, उम्मीद है कि आप बातों को बहुत अच्छे से समझ भी रहेंगे, है ना। चलते हैं अपन आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, देखो, नमक की एक गोली गेंद को नमक के एक पानी में इस प्रकार डाला जाता है, कि किसी निश्चित समय पर उसके आयतन परिवर्तन की दर उसके उसके पृष्ठ क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती है। सिद्ध कीजिए कि गोले की त्रिज्या एक निश्चित दर से घटती है। त्रिज्या ये देखो, है ना, ध्यान से देखें, अपन इसमें क्या करेंगे, है ना। जो आपसे कर रहा है उस चीज को अपन क्या करते हैं, सॉल्व करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, है ना। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपके पास क्या है ना, आपकी पूरी दिमाग की बत्ती से इसने खोल दिया होगा, ठीक है ना, आपको कुछ पढ़ने नहीं पड़ा होगा इस क्वेश्चन लेक्चर में क्या क्या रहा है अपन को करना है। ठीक है, चलो देखो, करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तथा नमक के गोले गेंद को पानी में इस प्रकार घोला जाता है कि किसी निश्चित समय पर उसके आयतन परिवर्तन की दर उसके आयतन परिवर्तन की दर उसके पृष्ठ क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती है। यानी आयतन में परिवर्तन की जो दर है वो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती है। चलो बहुत बढ़िया, सिद्ध कीजिए कि गोले की त्रिज्या एक निश्चित दर से घट रही है। इसको अपन हल देखेंगे। माना
किसी सभी टी पर गोलीय गेंद का अंत नहीं तथा त्रिज्या आर, ठीक है। तो गोलीय गेंद का होगी, मतलब यहाँ तक तो कोई तकलीफ है आपको। हमने कहा माना किसी समय टी पर गोलीय गेंद का आयतन v तथा त्रिज्या r है, तो गोलीय गेंद का आयतन कितना हो जाएगा, v इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। आयतन में परिवर्तन की दर, तो सबसे पहले आयतन में परिवर्तन की दर अपन पता कर लेते हैं ना। आयतन में परिवर्तन की दर अपन पता कर लेते हैं। ध्यान से आयतन में परिवर्तन की दर कैसे पता करें, तो क्या करते हैं, समीकरण इसको एक बोल देते हैं ना। क्या करते हैं, इस समीकरण हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में t के साथ परिवर्तन की तरह से पूछा ना, समीकरण के दोनों पक्षों में t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या लिखेंगे, dv बटे dt इक्वल टू d अपान dt। क्लियर, आप dv बटे dt इक्वल टू ये कितना होता है 4/3 पाई और ये 3r²। अब यहाँ पर t के सापेक्ष करा है, एक बार आपको है ना, इसको आपने t मानना है, जिसको मानोगे उसका अवकलन जरूर करोगे। यहाँ पर क्या लिखोगे, dr/dt। हो जाएगा, बहुत बढ़िया, आराम से उम्मीद है कि आप बात को पकड़ लिए होंगे कि अपन यहाँ पर क्या चीज बातें कर रही है, ठीक है। इसको अपन बोल देते हैं ये नंबर है, इसको और थोड़ा सा चाहे तो सॉल्व कर लें ना। चलो सॉल्व कर लेते हैं, चलो पढ़ते हैं, ठीक है। क्या होगा, dv बटे dt इक्वल टू 4 पाई r² dr बाई dt, ठीक राइट। अब आपसे देखो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न आपसे कह रहा है कि किसी निश्चित समय पर उसके आयतन में परिवर्तन के दर उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। तो आपसे कह रहा है प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है dv बाई dt है ना, आयतन में परिवर्तन की दर, आयतन में परिवर्तन की दर तो क्या है, अनुक्रमानुपाती है किसके, किसके पृष्ठ क्षेत्रफल के, है ना, गोलीय गेंद के पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना, पृष्ठ क्षेत्रफल की। इसका गोलीय गेंद के, है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल गोलीय गेंद के, है ना, क्या होता है उसके अनुक्रमानुपाती, राइट। ये आपसे कहा हुआ है, ध्यान से देखना। बटे ये क्या है dt, हम क्वेश्चन में बताया कोई कांस्टेंट अपन k ले लेते हैं, ठीक है ना, और ये पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पूरे 4 पाई r²। गोली का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई r², राइट। बात पकड़े, अब आराम से आप ध्यान से देखें, आपसे कह रहा है ये चीज कंफर्म, इसी जाति का आपके सामने कंफर्म, तो आपसे यहाँ पर कह रहा है कि नमक की दर, नमक की एक गोलीय गेंद को पानी में इस प्रकार घोला जाता है कि किसी निश्चित समय पर उसके आयतन में परिवर्तन के दर उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती है ना। और आपको सिद्ध करना है कि गोली की त्रिज्या की एक निश्चित दर से घट रही है। गोली की त्रिज्या क्या होगी, अब देखो आप इसको जरा ध्यान से थोड़ा सा समझिए। अगर आप नमक की गेंद को पानी में डालोगे तो आयतन क्या होगा, आयतन घटेगा तो भी, अरे नमक की गोली गलेगी तो भी, है ना, आयतन क्या घटेगा, तो आयतन में परिवर्तन की दर भी घटेगी, घटेगी कि नहीं घटेगी। ये प्रश्न आपको दे रखा है, ये प्रश्न आपको अगर नहीं दिख रहा है तो आप सोचे एक बात, है ना, ये क्या है, नमक की गोली है, पानी में उसको डाला जाता है, पानी में डालोगे नमक की गोली तो आयतन क्या होगा, कम होगा, है ना। देखो क्योंकि
हर चीज को अपन बड़े तसल्ली से लिख रहे हैं ना, क्योंकि आयतन घट रहा है, अतः आयतन में परिवर्तन की दर घट रही है। परिवर्तन की दर घट रही है, इसीलिए बड़े तसल्ली से, बड़े दिमाग से आप काम करिए। डीवी बटे dt क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, होगा कि नहीं, है ना। मैंने कहा कि आयतन घट रहा है, बोलिए पानी में आपने डाला हुआ है, ठीक है ना, आयतन उसका कम होगा, आयतन कम होगा तो मतलब आयतन में जो परिवर्तन की दर है वो भी क्या होगी, कम भी होगी, ठीक है ना, जीरो से कम, नेगेटिव मतलब घट रही है, हमने क्या लिख दिया, डीवी बटे dt मतलब घट रही है, इसका मतलब अपन क्या बोल रहे हैं, घट रहे हैं ना। इससे आप क्या बता सकते हो, इससे आप ये भी बता सकते हो जब ये कम है तो अब डायरेक्टली देखो, ठीक है ना, यहाँ देखो ये अगर जीरो से कम है तो इसका भी मान जीरो से कम हो जाएगा, बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है, बोलो मजा आया, आराम से तसल्ली से ध्यान से देखो, ये अगर जीरो से कम है तो ये भी इसको तो पैरेलल है, ये भी कितना हो जाएगा, जीरो से कम हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, अभी बात पकड़ेगी नहीं पकड़ेगा ना। हर चीज को अगर ध्यान से समझते चलते हो तो इसको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अदरवाइज दिक्कत है ना, क्योंकि लंबी क्वेश्चन है, दिमाग से जरा भी खस के फिर आप कर नहीं पाओगे यहाँ पर, ठीक है ना। आइटम हमने कहा घट रहा है, घट रहा हूँ तो आइटम परिवर्तन की दर घट रही है, इसका मतलब डी बटे dt लेस देन कितना हो जाएगा, जीरो, लेस देन क्या लिखा, जीरो, ओके कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप इसको देख रहे हैं ना, इसको कोई क्वेश्चन बोला हुआ है ना, चलो कोई क्वेश्चन अभी ने कुछ बोला नहीं है, किसी क्वेश्चन को एक बोल दिया है ना, इसको अपन क्या बोल देते हैं, चलो इसको अपन दो बोल देंगे ना, इसको अपन दो बोल देते हैं, इसको अपन तीन बोल देते हैं ना, इसको अपन क्या बोल देते हैं, इसको अपन तीन बोल देते हैं ना। तो अपन आगे कंटिन्यू करते हैं ना, थोड़ा इसको बीच में आ गया, ठीक है। तो अपन बात कर रहे थे कि यहाँ पर आयतन घट रहा है, आयतन क्या घट रहा है, तो आयतन में परिवर्तन की दर भी क्या हो रही है, घट रही है, ठीक है। तो ये dv बटे dt से लेस देन जीरो, मतलब इसका मतलब क्या घट रहा है ना, इसीलिए हमने इसको इस तरीके से लिखा है ना, घटने का मतलब जीरो लेस देन जीरो, ठीक है। और फिर जब ये लेस देन जीरो है इसका मतलब ये इसी के तो पैरेलल है, ठीक है ना, ये मतलब ये इसी के बराबर, ये घट रहा है, ये भी क्या है, क्या बस आगे भी इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन को भी निकाल दो, ठीक है ना। अपन से क्या कह रहा था कि जो त्रिज्या में है ना, प्रश्न में एक बार मैं चेक कर देता हूँ, प्रश्न आपसे कह रहा था कि गोले की त्रिज्या एक निश्चित दर से क्या हो रही है, घट रही है ना, क्या हो रही है, एक निश्चित दर से घट रही है। चलो अब ध्यान से आप देखें, गोले की त्रिज्या जो है एक निश्चित दर से क्या हो रही है, घट रही है। देखो यहाँ देखो, ये देखो गोले की त्रिज्या है ना, और ये गोले की त्रिज्या बटे ये आपको क्या है, दर सब कुछ आपको यहाँ पर दे रहा है ना। इसको अपन ने क्या बोला था, इसको अपन ने बोला था समीकरण नंबर दो बोला हुआ था मेरे हिसाब से, समीकरण दो से, समीकरण दो से आपको क्या दे रखा है, dv बटे dt इज इक्वल टू, ये कितना है, समीकरण हो गया, ये देखो यहाँ से आप देख, ठीक है, डी बटे dt, और ये कितना है, 4 स्क्वायर गुणे डी आर बाई डी टी, इसको निकलना होगा ना, तो क्या करेंगे, 1/4 डी बी बटे डी टी इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी हो जाएगा, ठीक है ना। चलो ध्यान से देखो, इसको यहाँ पर लेके रखे हैं ना, डी बी बाई डी टी है ना, इक्वल टू डी आर बाई डी टी अपनी राइट, 1/4 स्क्वायर डी बी बटे डी टी अपन ने कहीं निकाला हुआ है, ये देखो कि लिमिट के गुणे कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर है ना, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, अच्छा देखो ये लिख दिया आपने बराबर, ये यार भाई क्लियर, आराम से देखते हैं कि डी आर भाई, अब ध्यान से देखिए, अपन ने अभी जस्ट पढ़ा है कि लेस देन जीरो के, ये क्या है,
क्योंकि जीरो तो हमारे कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखें, अब ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है ना, कि जो त्रिज्या है, गोले की जो त्रिज्या है वो समय के सापेक्ष क्या हो रही है, लगातार घट रही है। या आपसे आंसर में यही तो कहा हुआ था, फाइनल रिजल्ट ये रिजल्ट बताता है कि त्रिज्या जो है वो घट रही है समय के रिस्पेक्ट में। समय के रिस्पेक्ट में त्रिज्या क्या हो रही है, घट रही है। इस चीज को अपन ने पहले प्रूव कर दिया। ठीक है, उम्मीद है कि आपने इस सेशन को अच्छे से वॉच करा होगा। ठीक है ना, हर पहलू को अपन ने डिस्कस करने की पूरी कोशिश यहाँ पर अपन ने करेंगे। ठीक है, और फिर और अगर सेशन लेना होगा तो अपन कोशिश करेंगे कि अगर कुछ और है ना, अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप खुद बनाओगे। अगर इनको आप अच्छे से देख लियो, इनको अच्छे से बात कर लियो, तो एक्सरसाइज आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आपको दिखने वाली नहीं है। हर चीज को आप बड़ी स्मूथली आराम से कर लोगे। थैंक यू।